नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा नए बस्ती झीरी मंदिर, जहाँ एक राम मंदिर है और ये राम मंदिर की बहुत सी मान्यता है। और आज रामनवमी का दिन है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज रामनवमी मनाई जाती है, यानी राम जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पे उस साल 2020 के अंदर भी ऐसे ही लॉकडाउन था। उस समय भी जो रैलियाँ वगैरह निकलती थी, न्यूज़ निकलती थी, वो नहीं निकली। और अभी 2021 है। 2021 के अंदर भी कोविड-19 की महामारी शुरू है। शासन की गाइडलाइन जारी हो गई है, कोई आप कोई रैली नहीं निकाल सकते और कोई मतलब उत्सव नहीं कर सकते। इसीलिए हम पहुँचे हैं झीरी राम मंदिर। यहाँ पे भाइयों का आना जाना शुरू है दर्शन के लिए। अभी हम आपको यहाँ से अंदर लेके चलते हैं। देख सकते हैं, ये हम सीधे आपको अंदर लेके चल रहे हैं। ये झीरी मंदिर बडनेरा नई बस्ती का प्रसिद्ध मंदिर है और आज रामनवमी है। यहाँ पे वैसे तो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे दर्शन के लिए, न्यूज़ निकलती थी। और लेकिन ये कोरोना वायरस की महामारी की वजह से यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते श्रद्धालु आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से दर्शन किए जा रहे हैं। और हम अंदर पहुँचे राम मंदिर। ये हम देख सकते हैं, ये पूरा अंदर राम मंदिर का परिसर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट हमने 2020 में भी यहाँ की न्यूज़ बनाई थी रामनवमी के दिन की। और आज भी रामनवमी है। और लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु आते थे उनका आना बहुत ही हमें कम नज़र आ रहा है श्रद्धालुओं का, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से यहाँ पे श्रद्धालु देखने के क्या बोलते दर्शन के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। मेरे साथ में देख सकते हैं, हम इधर मंदिर दिखाना चाहेंगे, राम जी का मंदिर। ये झीरी का प्रसिद्ध मंदिर है। और मेरे साथ में मंदिर के पुजारी जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सभी राम भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और राम जन्म के अनुसार सभी भक्तों ने हमारा साथ दिया। गर्दी नहीं होना चाहिए था तो वो हिसाब से नहीं हुई और आरती भी हुई। और अभी भक्तों के लिए भगवान का दरबार खुला है दर्शन के लिए। कृपया करके सभी भक्तों से निवेदन है कि गर्दी ना करें, दर्शन के लिए आए, दर्शन करें। और कोरोना का जो प्रादुर्भाव चालू है अभी, इसका सरकार के साथ में सब अपना समर्थन देवे। जय सिया राम। ये राम मंदिर के पुजारी है झीरी मंदिर के। उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए मंदिर खुला है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए। अब कोरोना महामारी शुरू है और शासन की गाइडलाइन है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। और इसीलिए हम हर फेस्टिवल, हर त्यौहार, ईद हो, बकरा ईद हो, 14 अप्रैल हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हर एक न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं। अभी हम झीरी मंदिर राम मंदिर से निकल के इधर पहुँचे हैं सिंधी कैंप, जहाँ हर साल हम झीरी मंदिर पे ऋषि जोशी हो गया, सूरज जोशी हो गया, सागर जोशी हो गया, इनकी हम बाइट वहीं लेते हैं। लेकिन शासन की गाइडलाइन को देखते हुए, इन लोगों की शासन गाइडलाइन पे अमल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। ये प्रकाश गिडवानी का रेसिडेंस है, इनका ऑफिस भी है यहाँ से। और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं ऋषि जोशी, जो राम के बहुत बड़े भक्त है। हर 2-3 साल से ये राम बनते थे, राम उसके अंदर जो रैली निकलती थी, लेकिन शासन गाइडलाइन किसी वो रैली स्थगित हो गई, वो रैली नहीं निकल रही है। बहुत ही ये इसको मतलब कहना चाहिए, हम जितनी तारीफ की जाए ऋषि जोशी की उतनी कम है। और सभी समाज के लिए तत्पर रहता है। ऐसा नहीं कि रामनवमी है तो मतलब ये हिंदुओं के साथ में ऐसा। उनके हमने देखा है कि 95% मुस्लिम दोस्त है। ये क्वालिटी हमारे बडनेरे की। तो मेरे साथ में जुड़ रहे हैं ऋषि भाई जोशी। आज बताइए, आज रामनवमी है, राम जी का जन्म दिया था, उसके बारे में तो सब बोलिए आप। सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को, पूर्ण भारतवर्ष को श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर साल जैसा बडनेरा शहर में काफ़ी, जिसे हम मिलनसार शहर बोलते हैं, श्री रामनवमी बहुत बड़ा महोत्सव के रूप से मनाया जाता है। जूनी बस्ती नई बस्ती में श्री राम रैली निकाली जाती है, यात्राएं निकाली जाती है, बढ़ चढ़ के हमारी माताएं बहनें और हमारे सर्व भाई लोग सभी उसमें मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। उसी तरीके से पर वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से सन 2020 और 2021 में कोरोना महामारी की वजह से एक तो हम लोग ठीक तरीके से उसे मना नहीं पा रहे हैं, रैली नहीं निकाल पा रहे हैं, आरती भी किए तो बहुत कम लोगों को बोलकर और सोशल डिस्टेंसिंग करके हम लोग आरती कर रहे हैं। यही सभी तरफ चल रहा है। और इसी के वजह से इस साल भी हम लोगों ने काफ़ी कम रूप से सिर्फ भगवान की धार्मिक
श्रद्धा के अनुसार आरती की है, पर रैली का कोई आयोजन नहीं कर पाए। पिछले साल भी हम कोई आयोजन नहीं कर पाए थे। और बडनेरा शहर में झीरी मंदिर, मोड़िया का मंदिर, श्री राम मंदिर, आठोड़ी बाज़ार, वैसे अमरावती शहर के अंदर भी काफ़ी लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख कर एक अपना सबसे बड़ा पर्व जो श्री राम नवमी का पर्व है वो मनाया जा रहा है। और इस साल तो सबसे बड़ी योजना थी, उसके पीछे वजह है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो सबसे बड़ा अभी शिलान्यास हुआ है, और अभी इस बडनेरा शहर में सबसे बड़ी रैली भी निकाली गई थी श्री राम अयोध्या मंदिर निर्माण हेतु। उस वजह से हम इस साल भी बहुत बड़ी रैली निकालने वाले थे बडनेरा शहर में श्री राम नवमी की, परंतु कोरोना और सभी जो समाज अभी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है अपने व्यवसाय को लेकर, अपने जॉब्स को लेकर, अपने बीमारियों को लेकर, हेल्थ को लेकर, आरोग्य को लेकर सरकार परेशान है। तो इस वक्त सरकार को हम सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सके, और सपोर्ट एक ही तरीके से हो पाएगा कि हम सब लोग, चाहे वो किसी भी समाज का कोई भी त्यौहार हो, सभी लोग अपने अपने एक सीमित मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग रख कर मनाया जाए, ताकि सरकार के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, नर्स के ऊपर, पूरे समस्त जितने भी आरोग्य विभाग है उनके ऊपर कम से कम प्रेशर आए और हम एक मेक से वापस से अच्छी खासी ज़िंदगी आगे जी सके। क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है किसी को नहीं छोड़ रही, ये कोई इसका कोई नेम नहीं है कि वापस कब पलट के आ रही है, क्या आ रही है। तो इसी की वजह से हम लोग सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसको कम छोटे रूप में या तो घर के घर में ही हम उसे सेलिब्रेट करें। और इसी के साथ मैं आज पूर्ण भारतवर्ष को, संपूर्ण शहरवासियों को, बडनेरा अमरावती शहरवासियों को श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे ऋषि कुमार जी जोशी। इनकी भावनाएं प्रकट करती है कि सभी उनके अंदर एक मोहब्बत है, अखलाक है सभी समाज को लेकर चलने की। मैं साथ में जुड़ रहे हैं सागर जोशी, उनसे दो शब्द संक्षेप में आज रामनवमी के उपलक्ष्य में। वैसे तो सभी देशवासियों को और सभी बडनेरा वासियों को राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ है। और जैसा ऋषि ने बताया उसी प्रकार हमने सभी जो भी आज रामनवमी की जो पूजा पाठ वगैरह करके हमने आज शुरुआत की है, और ऐसी शांतिपूर्वक जो भी है कोरोना को सपोर्ट करते हुए, जैसा कोरोना महामारी बहुत बढ़ रही है, तो ऐसी सभी को मेरा निवेदन है कि राम जन्मोत्सव अपने शांति तरीके से मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग से मनाएं। बाकी बस धन्यवाद। और एक शख्स मेरे साथ में और जुड़ रहे हैं, खास शख्सियत है बडनेरा शहर की, हर कोई जानता है इनका, और इनका अखलाक मोहब्बत ही ऐसी है कि सभी समाज में घुल मिल जाते हैं। ऐसे सूरज जोशी। जय श्री राम। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शहर उपाध्यक्ष सूरज जोशी। मैं मेरी तरफ से, बडनेरा वासियों की तरफ से सभी को भगवान राम जी के जन्मोत्सव की सभी को, पूरे देशवासियों को, बडनेरा वासियों को, अमरावती वासियों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ। ये अभी नया वर्ष गुड़ी पाड़वा से नया वर्ष की शुरुआत हुई है, और 9 दिन घट स्थापना के बाद में आज की जो नवमी है उस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है एक दशरथ जी के पुत्र, जिन्होंने मतलब उनके पिताजी का वचन रखने के लिए सारे राजपाट को त्याग कर और उनके एक ही शब्द पर 14 साल के लिए वनवास पर निकल गए थे। और उनका वनवास समाप्त होने के पहले तक के उनके भाई राजा भरत, वो भी भाई मेरे बड़े भाई अगर वनवास गए हैं तो मैं कैसे राजपाट कर सकता हूँ, उनके मतलब वो भी, उन्होंने ये देखकर उन्होंने भी राजपाट का त्याग किया, उनके भाइयों ने भी राजपाट का त्याग किया। ये जो राम जी का जो परिवार है भारत के लिए एक आदर्श रखता है कि भाई हम अपने आपस में मतलब कितना प्रेम रखते हैं और आपसी मतलब कैसा चलते हैं। ये एक उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है। हम सभी लोग उनके भगवान राम के जो आदर्श है उनको हम अपनाएं और उसी प्रकार से हम जीवन व्यतीत करें। मैं इस प्रकार से आप सभी को भगवान राम जन्मोत्सव की शुभेच्छा देता हूँ। जय श्री राम। ये थे सूरज जोशी। मैं चाहूँगा दो शब्द गोलू जी गिडवानी, दो शब्द संक्षेप में बोलिए, आज रामनवमी है उसके उपलक्ष्य। जय श्री राम। वो बडनेरा वासियों को राम जन्मभूमि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बडनेरा और अमरावती वासी शहर वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ये थे गोलू गिडवानी। और ऋषि भाई जोशी यार कुछ हमसे कहना चाहते हैं तीनों।
हर साल जिस तरीके से श्री रामनवमी हम निकालते हैं, बडनेरा शहर ही नहीं, अमरावती शहर के साथ बडनेरा शहर में जितने भी सांस्कृतिक धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अमरावती हलचल न्यूज़ उसके चीफ एडिटर हमारे मुख्तार भाई अहमद, चाहे फिर वो हमारी श्री रामनवमी हो, दीपावली हो या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती हो या किसी भी समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, उसमें मुख्तार भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके सभी समाज में सभी सज्जनों के साथ, हर वर्ग के साथ बहुत अच्छे संबंध है। और अमरावती हलचल न्यूज़ ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा बोला जाएगा कि बडनेरा शहर में सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया है और बहुत बखूबी तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके प्रेम संबंध की वजह से उन्हें काफ़ी सारे लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं मुख्तार भाई को। मुख्तार भाई आज हमारे साथ मंदिर में भी थे, वो मंदिर भी आते हैं, वो बाकी धर्मस्थल में भी जाते हैं और ये उनका बहुत अच्छा एक स्वभाव है। और इसी की वजह से अमरावती हलचल न्यूज़ बहुत आगे बढ़ रही है। और मैं मुख्तार भाई को भी इसके लिए बहुत बहुत, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, मेरी मित्र मंडली की तरफ से और समस्त बडनेरा के तरफ से जितने भी बडनेरा में हमारे मित्र होंगे, हर समाज के जितने भी सब चीज़ें होंगी, उनके सभी की तरफ से, बडनेरा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ। मुख्तार भाई बहुत थैंक यू। मैं सूरज जोशी, मेरी तरफ से अमरावती हलचल न्यूज़ इनके जो चीफ एडिटर है श्री मुख्तार भाई, उनकी तारीफ वैसे तो जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतना सरल स्वभाव शायद मैंने जो कुछ 2-4 लोग देखा होगा मेरे जीवन में, उनमें से शायद एक मुख्तार भाई है। तो मैं उनको राम जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनके तरफ से मुझे भी बहुत बधाई मिली है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। ये देख सकते हैं, ये इन लोगों का बड़ापन है, ये क्वालिटी है हमारे बडनेरे की। हर किसी को सम्मान इज्जत दिया जाता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्या बोलते हैं, वरिष्ठ है बडनेरा शहर के सन्नी जोशी। आज रामनवमी है बडनेरा शहर के अंदर और हर साल की तरह इस साल जो जैसे मनाना चाहिए वैसे नहीं मन रही। 2020 में भी देखा हमने, 21 में भी देखा है। शासन की गाइडलाइन से, शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है जो राम मंदिर की संस्था के लोग हैं। और आज रामनवमी है, उसके उपलक्ष्य में बडनेरा और अमरावती और देशवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? बस मेरा यही कहना है, सभी भक्तों को पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने जैसा पिछले साल भी लॉकडाउन था, इस साल भी लॉकडाउन है, तो हमने प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से सभी ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके राम जी की 12 बजे आरती की, राम जन्मोत्सव को मनाया। सभी ने मास्क का वापर किया है और शांतिपूर्वक घर में ही सबने भगवा ध्वज लगाया है, जैसा बजरंग दल, शिवसेना सबने बोला था वो हिसाब से। और दूसरी बात थी कि राम जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये कोरोना की जो सेकंड वेव है, बस इनके चरणों में प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो मिट जाए, राम जी भगवान इसे दूर करे। कोरोना असुर है, इसे जल्द से जल्द दूर कर दे, ये उनसे प्रार्थना करके मैं अपने 2 शब्द समाप्त करूँ। जय सिया राम। ये थे सन्नी जोशी। मेरे साथ में जुड़ रहे हैं ये राम मंदिर जो झीरी मंदिर के अध्यक्ष है चंदू जी अग्रवाल, हम आए और उनके साथ में है पम्मू सेठ। हम बडनेरा के वरिष्ठ है और इनसे भी जानना चाहते हैं आज के विषय में 2 शब्द बोलिए आप। आज चैत के नवरात्र की समाप्ति के साथ में प्रभु रामचंद्र जी का रामनवमी का जन्मदिन मनाया गया आज। लेकिन आज विशेषता ये होगी, हर साल यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ होती थी। 2 साल से, पिछले साल में भी हमारा ऐसे ही हुआ, इस साल में भी हमारे को शासन की तरफ से नोटिस आई थी हमारे को। ये नोटिस के हिसाब से हमने पालन किए और हमने आज बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के किसी को यहाँ पे खड़े भी नहीं रहने दिए और एक आदमी आए। सिर्फ आरती के समय में 10-12 लोग थे यहाँ पे, प्रसाद लेके चले गए। अब आप लोग देख रहे हैं मंदिर में ऐसा लग रहा है कि रामनवमी है, जबकि यहाँ पे आज 500 आदमी खड़े रहते इस समय में प्रसाद देने के। प्रवचन होता था, रामायण होती थी, 9 दिन का सप्ताह रहता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ इस साल में। शासन की तरफ से देख के बोलो और प्रकृति का देख करके बोलो, हमारे को लोगों की जान बचाना है इस समय में। भगवान का जन्म और लोगों का जान एक सरीका ही है, तो आज वो दोनों का पालन किया जा रहा है, सादे सिंपल में हो रहा है। ये हमारे प्रमुख सेठ है जो, और ये हमारे चंदू से अध्यक्ष है, ये भी हमारे उपाध्यक्ष है प्रमुख सेठ भी। धन्यवाद। पम्मू सेठ सिंघानिया, मैं इनसे जानना चाहूँगा आज के विषय में 2 शब्द बोलिए, क्योंकि हम देखिए हमने उस साल भी 2020 के अंदर भी हम अमरावती हलचल पहुंचा था, यहाँ पे हलचल न्यूज़ फ्लैश की थी, उस समय भी थोड़ा अच्छी पोजीशन थी। लेकिन आज की डेट में इस साल की रामनवमी हमें कुछ ऐसा लग नहीं था कि आज रामनवमी है। देखिए, हम लोगों ने जो भी उत्सव मनाया है भगवान राम जी के जन्म का, बहुत सिंपल और सादे तरीके से मनाया है, क्योंकि हमको नियम का पालन करना है।
हम नियम के बाह्य जाके कोई कार्य करना नहीं चाहते, और जिससे मंदिर की छवि खराब हो या मंदिर का नाम कहीं निकले या गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ आवे कि भाई फालतूपना हो गया, ये मंदिर में एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो चीज़ हम करना नहीं चाहते थे। इसलिए बहुत सिंपल तरीके से हमने भगवान राम जी का जन्म मनाया है। और यहाँ 5-7 लोग 10 लोग थे, अब 1-1 2-2 आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि देवे सबको, और सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए, यही मेरा बोलना है। जय श्री राम। और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं चंदू जी अग्रवाल, ये प्रेसिडेंट है यहाँ के। इनका कहना है कि वो प्रेसिडेंट कोई नहीं, सभी सदस्य है, अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं मानते, और ये उनका बड़ापन है। आइए जानते हैं उनसे 2 शब्द। बस ये साल हम राम जी की कृपा से बहुत सादे सिंपल रूप से जन्म उत्सव मनाया है, और आपने पिछले साल का भी देखा होगा कार्यक्रम, ये साल का भी देखे हैं। हम बहुत कड़ाई से नियम का पालन करते हुए और बहुत सावचेत रहते हुए, किसी को किसी के वजह से कुछ तकलीफ ना हो करके हम पूरा कड़ाई से नियम। यहाँ बैठने का कारण मेन ये है कि भाई यहाँ कोई प्रकार की गर्दी ना हो, और कोई हमारे एब्सेंटी में यहाँ कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना, प्रोपोगंडा ना करे मतलब। ठीक है, ये थे चंदू जी अग्रवाल, पम्मू सेठ सिंघानिया अग्रवाल जी। ये बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ के वरिष्ठ है, ताकि भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये मतलब जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, और इनकी जिम्मेदारी बनती है प्रेसिडेंट होने के नाते। और जो शासन की गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु भी बहुत कम, नहीं के बराबर आ रहे हैं। हमने 2020 की भी न्यूज़ फ्लैश की थी, 2020 में थोड़ा बहुत माहौल था यहाँ पे, हमने देखे थे, लेकिन इस साल 2021 के अंदर हमें कुछ भी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, कोई भीड़, कोई धूम या कोई रश कोई नज़र नहीं आ रहा है। और इसलिए हमारे भी आपसे कहना है कि शासन की गाइडलाइन को मानिए, शासन के आदेश को मानिए, अपना विशेष तौर पर ख्याल रखिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक घर पर ही रुकिए, क्योंकि शासन गवर्नमेंट आपके लिए है, आपके भलाई के लिए और आपके अच्छाई के लिए। गवर्नमेंट की जो नियम लागू होते हैं वो आपके लिए लागू होते हैं और आपके अच्छाई के लिए लागू होते हैं, ताकि आप ठीक रहे और स्वस्थ रहे। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। और हम आपसे फिर से कहते हैं दोबारा कि आप अपना विशेष तौर से ख्याल रखिए। और हमारे अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को आज रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छा। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।